बुलेटिन का आगाज करने सب से पहले आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स 123 रिकॉर्ड है। आपको अपडेट करें इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक। जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। टाउनशिप, कायद-ए-आज़म, इंडस्ट्रियल स्ट्रीट, कोट लखपत और अतराफ में इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। दर्जा हरारत में वाज़े कमी आई है। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान जो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को की जा रही है। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसने मौसम को जो है वो खासा खुशगवार बना दिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो उनका कहना यह है कि बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से शहर में जारी रह सकता है। फ़िज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी में बारिश के बाद से जो है वो वाज़े कमी आई है और शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 123 रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर आगाह करने के लिए। महंगाई, शहर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। आटे की कीमत में बड़ा इजाफा। आटे का 20 किलो का थैला 1810 से बढ़कर 2200 रुपये का हो गया। दाल बास 420 रुपये किलो हो गई। दाल चना 220, काले चने भी 220 रुपये किलो फरोख्त। चावल 310 रुपये किलो में फरोख्त, जबकि दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 610, दर्जा दोम की कीमत 540 रुपये लीटर मुकर्रर। मार्केट में अशिया खुरनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। महंगाई के मारे आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। आटे का 20 किलो का थैला 1810 रुपये से बढ़कर 2200 रुपये तक पहुंच गया है। चावल 310 रुपये फी किलो में दस्तयाब है, जबकि कुकिंग ऑयल और घी की कीमतें बरकरार हैं। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 610 रुपये फी लीटर, दर्जा दोम 540 रुपये फी लीटर और दर्जा सोम घी 480 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। दाल माश 520 रुपये से कम होकर 420 रुपये फी किलो, जबकि दाल चना और काले चने 280 रुपये से कम होकर 220 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। ताजरों के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात जल्द अशिया खुरनोश की कीमतों में भी नजर आएंगे। शहर में गोश्त, सब्जियां और फल की कीमतें भी कंट्रोल ना की गई। मुर्गी का गोश्त 453 के बजाय 470 से 480 रुपये किलो में फरोख्त। सब्जियां और फल भी सरकारी कीमत से 50 से 100 रुपये महंगी फरोख्त की जा रही हैं। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 553 रुपये फी किलो मुकर्रर, मगर ओपन मार्केट में हर दुकान का अपना अपना। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 453 के बजाय 470 से 480 में फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में ब्रायलर मुर्गी मुख्तलिफ रेट्स में फरोख्त होने लगी। मुर्गी का गोश्त सरकारी रेट से 20 से 25 रुपए फी किलो महंगा बिकने लगा। बीफ 800 रुपए की बजाय 1200 से 1400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा, जबकि मटन 1600 की बजाय 2400 से 2800 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडों का सरकारी रेट 214 रुपए फी दर्जन, मगर ओपन मार्केट में 220 से 225 रुपए में फरोख्त हुए। ओपन मार्केट में मुनाफाखोर माफिया की मनमानियां जारी हैं। सरकारी रेट लिस्ट और ओपन मार्केट की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। सब्जियों की कीमतों में 50 से 100 तक इजाफा, जबकि फलों के भी दाम आसमान से वादे कर रहे हैं। प्याज की सरकारी कीमत 80 रुपए, मगर मार्केट में 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। टमाटर 100 के बजाय 150 से 160 रुपए, चाइनीज लहसन 350 रुपए के बजाय 420 रुपए, अदरक 295 रुपए के बरक्स 340 से 380 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। सब्ज मिर्च की सरकारी कीमत 90 रुपए है, मगर मार्केट में इसके दाम 120 रुपए हैं। शलजम 50 रुपए के बजाय 70 से 80 रुपए, मटर 190 रुपए के बजाय 220 रुपए और भिंडी 100 रुपए के बजाय 140 रुपए फी किलो में मिल रही है। देसी टींडे 80 रुपए के बजाय 200 रुपए और करेले 80 रुपए के बजाय 120 रुपए फी किलो तक पहुंच चुके हैं। फलों में फालसे की सरकारी कीमत 270 रुपए की बजाय 280 रुपए, चीकू 235 रुपए के बजाय 270 रुपए और खरबूजा 70 रुपए के बजाय 80 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। एलपीजी की सरकारी कीमत 308 रुपये मुकर्रर। ओपन मार्केट में एलपीजी महंगे दामों फरोख्त जारी है। दुकानदार एलपीजी 480 से 500 रुपये किलो में फरोख्त कर रहे हैं। एलपीजी की कीमत में रोजाना 10 से 20 रुपये इजाफा होता है। शहरियों का कहना है कि मनमाने निर्खों ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हुकूमत सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। एलपीजी की सरकारी कीमत 308 रुपये मुकर्रर, जबकि ओपन मार्केट में एलपीजी महंगे दामों फरोख्त जारी है। दुकानदार एलपीजी 480 से 500 रुपये किलो में फरोख्त कर रहे हैं। एलपीजी की कीमत में रोजाना 10 से 20 रुपये इजाफा होता है। मनमाने निर्खों ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हुकूमत सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाए।
TTIP टैक्स से 8 अरब 15 करोड़ रुपए आमदन। TTIP टैक्स की वसूली 135% सालाना हदफ से 1 अरब 55 करोड़ जायद रिकवरी हुई। बल्दिया उस्मा लाहौर की रिकॉर्ड रेवेन्यू वसूलियाँ। बल्दिया उस्मा लाहौर की रिकॉर्ड रेवेन्यू वसूलियां TTIP टैक्स से 8 अरब 15 करोड़ रुपए आमदन। TTIP टैक्स की वसूली 135% सालाना हदफ 1 अरब 55 करोड़ जायद रिकवरी हुई है। नक्शा फीस की मद में 39 करोड़ 18 लाख रुपए वसूल, 100% हदफ उबूर होने का इम्कान है। बल्दिया उस्मा लाहौर ने रवा माली साल के दौरान TTIP टैक्स और नक्शा फीस की मद में रिकॉर्ड आमदन हासिल की है। TTIP टैक्स के वसूली मुकर्ररा हदफ से तजावुज करते हुए 8 अरब 15 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि इस मद में सालाना हदफ 6 अरब 60 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया था। 1 जून तक 6 अरब 5 करोड़ रुपए के मुकाबले में 8 अरब 15 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं, जिसके बायस रिकवरी की शरह 135% रिकॉर्ड की गई है। शोबा प्लानिंग की जानिब से नक्शा फीस की मद में भी नुमाया बेहतरी आई है। सालाना हदफ 40 करोड़ रुपए के मुकाबले में 15 जून तक 39 करोड़ 18 लाख रुपए से जायद वसूल किए जा चुके हैं और माह के इख्तिताम तक 100% से जायद रिकवरी हासिल होने का दावा किया गया है। मातरे मिल्लत रोड मेहदी पार्क इंतजामी अदम तवज्जो का शिकार। पार्क के हिफाजती जंगली गायब, लाइट्स भी खराब, जबकि मकीनों ने आना छोड़ दिया। मजीद अहवाल जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेहदी पार्क मादरे मिल्लत रोड पर। अगर बात कर ली जाए इस सड़क पे मौजूद इस पार्क की, जो कि इलाके में मौजूद एक वाहिद और एक अहम पार्क है, जहाँ पर सहूलियात का फुकदान इस कदर है कि यहाँ पर रात के औकात में बच्चे आने से जो है वो कतराते हैं। जबकि बारिश होने के बाद अगर इस पार्क की सूरत हाल देखी जाए तो इस पार्क में और किसी तालाब में किसी भी किस्म की जो है वो अगर बात कर ली जाए तो मुमासलियत में कमी नहीं रह गई। ये पार्क जो है वो एक तालाब का मंजर जो है वो पेश कर रहा है, जिसके पेश नज़र तमाम अहले इलाका का इंतज़ामिया से अपील करते हुए ये कहना है कि खुदारा ना सिर्फ इसको पार्क की हालत में जो है वो बदला जाए, पार्क की जो शक्ल है इसको दी जाए, अतराफ़ में जंगले जो है वो लगाए जाएँ, जबकि इसके साथ साथ रात के औकात में जो पार्क में मौजूदा लाइट्स होती हैं उसका जो है वो यहाँ पर इजाफा किया जाए। जो यहाँ पर बेंचेस टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, उन बेंचेस की हालत को जो है वो बेहतर बनाया जाए। और यहाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी आगाह करने के लिए। शहर के मसाइल के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। फिरोजपुर रोड बैंक स्टॉप पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता 6 माह से मुकम्मल गैर फाल पड़ा हुआ है। फिल्टर प्लांट बंद होने की वजह से इलाका मकीन पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी नेमत से महरूम हो चुके हैं और शदीद गर्मी के इस मौसम में अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर है। इलाका मकीनों का कहना है कि घरों के नलकों में सप्लाई का जो पानी आता है वो इंतहाई आलूदा, बदबूदार और पीने के बिल्कुल काबिल नहीं है। ये गंदा पानी इस्तेमाल करने की वजह से इलाके में टाइफाइड, हेपेटाइटिस और पेट की मुख्तलिफ बीमारियां तेजी से जन्म ले रही हैं, जिससे मासूम बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सख्त गर्मी में शहरियों के लिए रोजाना सैकड़ों रुपए का पानी खरीदना मुश्किल हो चुका। शहरियों ने मुतालिबा किया है जल्द अज जल्द फिल्टर प्लांट को बहाल किया जाए। गज्जूमता हाजी पार्क के मकीन सीवरेज के दीरीना मसाइल से परेशान है। इलाके में सीवरेज का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। गलियों में खड़ा सीवरेज का पानी मकीनों के लिए वबाल बन गया, जबकि सीवरेज लाइन्स के लिए की गई खुदाई और मलबा जूं का तूं पड़ा है। गज्जूमता के इलाके हाजी पार्क की गलियों में जारी तरक्याती काम भी रोक दिए गए। गलियों में तरक्याती काम के मलबे के ढेर मौजूद है, जिससे मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिहायशियों का कहना है कि इलाके में सीवरेज का कोई निजाम ही नहीं है। घरों, मसाजिद और चर्च के बाहर गंदा पानी जमा रहता है। इंतजामिया को बार बार दरखास्तें दी मगर कहा जाता है इलाका कागजात में नहीं। इलाके में गलियों की मुरम्मत के लिए की गई खुदाई को भी 6 माह हो गए हैं। इंतजामिया से दरखास्त है कि मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराया जाए। बच्चे जो है बड़े होल्स में यहाँ गिरे हैं, बेटियाँ गिरी हैं, बेटे गिरे हैं, बुजुर्गाएँ गिरी हैं। हमने मैंने खुद जाके हुकूमती इदारों तक ये बात पहुँचाई है, सोशल मीडिया पे रखी है, लेकिन जो इदारे आते हैं यहाँ पे, जितने भी सुतरा पंजाब के कैंप लगे हुए हैं, वो कहते हैं जी आपका इलाका हमारे एरिया में नहीं आता। लेकिन क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? ये अभी सीवरेज के लिए जितनी यहाँ पे तंजीमें आई हैं, ये गलियां छोड़ गए हैं, कहते हैं जी ऐसा ही होगा जी। रेलवे कॉलोनी कच्ची आबादी के रिहायशी इलाके में वाक़या ग्राउंड पर कब्जे के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने रेलवे इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने बताया कि इलाके में वाक़या PR बॉयज हाई स्कूल के साथ ग्राउंड को भी स्कूल इंतजामिया के हवाले किया जा रहा है, जिस पर वो सरापा एहतजाज हैं।
मुजाहिरीन ने कहा कि इनके बच्चे खेल कूद की सरगर्मियों से महरूम हो जाएंगे। अगर खेल के मैदान की सहूलत छीन गई तो बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। मुजाहिरीन ने मजीद बताया कि नक्शे के मुताबिक इलाके में ग्राउंड पहले और स्कूल की तामीर बाद में हुई, लिहाजा ग्राउंड मकीनों का हक है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से ग्राउंड को अहले इलाका के लिए रहने की दरखास्त की है। जितने बच्चे खड़े हैं ये सारे रेलवे कॉलोनी के मुकामी बच्चे हैं। ये इधर पहले भी ग्राउंड में खेलते थे। अब ये कोई नया कब्जा ग्रुप आया है जो आपके सामने सारी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। कल को ये जो बच्चों का मुस्तकबिल ये देखें इस शक्ल में, जब ग्राउंड में खेल के आगे पाकिस्तान में और मुकामी सतह पे इंटरनेशनल लेवल पे भी प्लेयर इधर से गए हैं, तो ये इनका रास्ता रोक रहे हैं। शाहदरा पुल और आज़ादी फ्लाईओवर के इतराफ में तजावुज़ात, काइन मेन रोड और सर्विस लाइन पर फल, सब्जियों और कपड़ों के स्टॉल्स लगे हैं। तजावुज़ात माफिया सड़क से 4-5 फीट आगे रेहड़ियां लगाकर कारोबार जारी रखे हुए है। स्टॉल्स के अलावा हंगुम मोटरसाइकिल रिक्शे की पार्किंग भी कायम की गई है। राहगीरों ने इल्जाम आयद किया कि ज़िले इंतजामिया की पुश्त पनाही के बगैर तजावुज़ात माफिया कारोबार नहीं कर सकता। तजावुज़ात के बाइस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। राहगीरों ने दिगर जगहों की तरह शाहदरा के इतराफ को भी तजावुज़ात फ्री बनाने का मुतालबा किया। पंजाब असम्बली में बजट 2026-27 पर बहस के दौरान हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गए। अपोजिशन ने बजट को अदाद-ओ-शुमार का गोरखधंधा करार दे दिया। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 28 मिनट की ताखीर से पैनल ऑफ चेयरपर्सन मलिक अहमद सईद खान की जेर सदारत शुरू हुआ। पंजाब असम्बली में बजट बहस के दौरान अपोजिशन रुकन असम्बली इजाज शफी ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार दिया। उनका कहना था कि ज़राअत, हायर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और सेहत के शोबों के तरक्याती फंड्स में कमी की गई है, जबकि किसान, तुलबा और आम शहरी हुकूमती पॉलिसियों से मुतासिर हो रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत अज़मा बुखारी ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि बजट बहस के बजाय सियासी बयानिए को तरजीह दी गई, जबकि पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बसों, अपनी छत अपना घर, ग्रीन ट्रैक्टर, लैपटॉप और स्कॉलरशिप प्रोग्राम समेत मुतअद्दिद अवामी मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए। तनकीद बिलो द बेल्ट नहीं की, हमेशा पॉलिसीज पर तनकीद की। और आज भी मैं समझती हूँ कि इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए चीफ मिनिस्टर पंजाब का, जो अपने हलके के लिए इलेक्ट्रिक बसें चाहते जरूर हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर को जो है वो खराज तहसीन पेश करना नहीं चाहते। मत करें, आपके खराज तहसीन की जरूरत ही नहीं। पंजाब के अवाम जो इन बसों से फायदा उठा रहे हैं, जाके उनसे पूछें तो सही कि वो किस तरह दुआएं देते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को। आई थिंक बखर की एक बच्ची की भी डेथ हुई थी, बट शी हैड अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। सर, अगर हम लोग बैठकर अपने पासपोर्ट की इज्जत नहीं करवाएंगे तो क्या बाहर वाले करवाएंगे? सर, बात यह है कि वो बच्ची क्योंकि एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर थी, पाकिस्तान की शहरी थी, वहां पर किसी ने जाकर पूछा तक नहीं। नंबर 1। नंबर 2 सर, कि द थिंग इज दैट कि अगर आपने इसी प्रोसेस को ही कंटिन्यू करना है, जहां पर कि जज भी आप, वकील भी आप, अपना मुलजिम भी आपने अपनी मर्जी के नामजद करने और फैसला भी आपने खुद ही करना है, तो फिर अदालतों को आप ताले लगवा दें। बजट बहस के दौरान सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने हुकूमत की कारकर्दगी का दिफा किया। कहा कि पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। सेहत, सड़कों और सफाई के शोबों में नुमाया पेशरफ्त हुई है, जबकि किसानों और अवाम को बराह रास्त रिलीफ फराहम किया जा रहा है। अपोजिशन रुकन फरूख जावेद मून ने इंतखाबी शफाफियत, गंदम बुरहान और मुबैना करप्शन के मामला उठाते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने चकवाल में CCTV फायरिंग से बच्ची की हलाकत के वाक़या की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। तो बानी तो इकट्ठा होना है। मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या वो सिस्टम है या होना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह आज है कि अगर बारिश हुई जो रीजनेबली अगर 50, 60, 70, 100 मिलीमीटर बारिश हुई तो हम उसको कंफर्टेबली उसको हम केटर कर सकते हैं। हर हॉस्पिटल के बाहर 50-50, 60-60 दुकानें मेडिकल स्टोर की हमने क्यों खोल के रखी हुई हैं? अगर दवाइयां सारी हॉस्पिटल के अंदर मिल रही हैं, 2 स्टेप पे मिल रही हैं सर, तो ये क्या ड्रामा लगाया हुआ सर आप लोगों ने? हमें बेवकूफ बना रहे हैं, कौन को बेवकूफ बना रहे हैं सर आप? पंजाब असम्बली का इजलास एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन राजा शौकत अजीज भट्टी ने पीर की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पाइन एवेन्यू मार्क हॉल वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर और MPA मलिक शहबाज अली खोकर की जानिब से मेंबरान सूबाई असम्बली के एजाज़ में शाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़रा मेंबरान सूबाई असम्बली की जानिब से बड़ी तादाद में शिरकत की गई।
ارکان صوبائی اسمبلی کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا. وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر اور ایم پی اے ملک شہباز کھوکھر نے تقریب کا اہتمام کیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، وزیر مواصلات سہیب احمد بٹ، وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری، وزیر قانون پنجاب رانا اقبال نے شرکت کی. وزیر لیبر پنجاب منسٹر منشاء اللہ بٹ، وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین اور چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان بھی شریک ہوئے. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی اقبال ظہیر، صوبائی وزیر شبیر گورچانی شریک ہوئے. مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ملک ذیشان، سینئر لیگی رہنما سعادت تارڑ، چیئرمین LWMC بلال ذوالفقار کھوکھر، ملک شفیع کھوکھر، ملک عمیر سیف کھوکھر، عدنان ذوالفقار کھوکھر شریک ہوئے. اس موقع پر فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا تھا کہ ملاقات کا مقصد روایتی ملاقاتوں سے ہٹ کر ایک غیر رسمی ملاقات کرانا تھا. بیسکلی مقصد یہ تھا کہ اجلاس چل رہے تھے، لیکن ہم تمام جو دوست ہیں بہت عرصے بعد اکٹھے ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون کے جو شیر ہیں، تو مقصد صرف یہی تھا کہ ہم سارے دوست اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیں. آج کی تقریب میں صرف یہی ہے، نہ کوئی سیاسی بات تھی اور نہ کوئی اور بات تھی، صرف تمام دوستوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے، اور ہم نے یہی سوچا کہ بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھا لیں. منعقدہ تقریب میں ایم پی اے طارق گجر، سید توصیف شاہ، کوآرڈینیٹر وزیر اعظم پاکستان، ایم پی اے ماجد ظہور، سیکرٹری اطلاعات عمران گرایا، ایم پی اے اعجاز، ایم پی اے چودھری نواز لیدر، ایم پی اے رانا شہباز، سلمان ملک، چیئرمین سپورٹس بورڈ پنجاب چودھری بلال اصغر، ایم پی اے شعیب صدیقی، ایم پی اے اختر حسین بادشاہ، ایم پی اے فلک شبیر عوان شریک ہوئے. ایم پی اے ماریا طلال چیئر پرسن اسٹینڈنگ کمیٹی لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کی شرکت. سیکرٹری پارلیمانی کمیٹی لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن چودھری نوید اشرف، ایم پی اے چودھری اختر علی خان، ایم پی اے سائمہ زاہد کی شرکت. ایم پی اے سید عامر علی شاہ، ایم پی اے سید غوث مصطفیٰ کی شرکت. شعیب اویسی، ایم پی اے عابد سلطان اور دیگر شریک ہوئے. اس موقع پر بلال یاسین، وزیر ہاؤسنگ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کہنا تھا کہ آج تمام ممبران صوبائی اسمبلی کو اکٹھا دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے. ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. شہباز صاحب نے مہربانی کی، ہمیں ہوسٹ کیا ہے. ملک فیصل صاحب انہوں نے ہوسٹ کیا، تو تمام ایم پی ایز وہاں سے ہاؤس سے نکل کے سیدھا ان کے پاس آئے. انہوں نے بڑا پرتکلف کھانا دیا اور ان کا کھانا بھی ماشاءاللہ بڑا لذیذ ہوتا ہے. ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مل بیٹھ کے یہاں پہ کھانا اکٹھے کھانے کا، کافی انجوائے کرنے کا موقع دیا ہے. ایم پی اے منصور اعظم سدھو، ایم پی اے رانا عارف اقبال، پارلیمانی سیکرٹری ٹورزم. اقلیتی نمائندوں میں ایم پی اے شکیلہ جاوید آرتھر، ایم پی اے وسیم انجم سدھو، ایم پی اے بسرو جی، ایم پی اے صفدر شاہد، ایم پی اے سردار تیمور احمد، ایم پی اے تیمور علی، ایم پی اے رانا منور غوث، ایم پی اے اختر حسین بادشاہ، ایم پی اے چودھری الیاس، ایم پی اے میاں منیر، ایم پی اے پیر اشرف رسول کی شرکت. ایم پی اے ملک لال محمد جویا، ایم پی اے صلاح الدین کھوسا، ایم پی اے رخسانہ کوثر، ایم پی اے نیلم جواد چودھری، ایم پی اے نرگس فیض، ایم پی اے سمیہ عطا، ایم پی اے سعدیہ تامور عظما راجہ شریک ہوئے. ایم پی اے آمنہ شیخ، ایم پی اے اسماء احتشام، ایم پی اے شازیہ رضوان، پارلیمانی سیکرٹری برائے انفارمیشن، ایم پی اے سنبل مالک، ایم پی اے اعظم بٹ، ایم پی اے ہنا راشد، ایم پی اے نسیم ریاض، ایم پی اے قدسیہ بطول کی شرکت. ایم پی اے فاطمہ بیگ، ایم پی اے زیبا غفور. مخصوص نشستوں سے آپا مقصود انصاری شریک ہوئے. ایم پی اے ممتاز بیگم، ایم پی اے ڈاکٹر عائشہ، ایم پی اے صفیہ سعید، ایم پی اے فضانہ عباس کمبو ایڈوکیٹ شریک ہوئے. ایم پی اے تحسین فواد، ایم پی اے رخسانہ شفیق، ایم پی اے زیب النساء عوان بھی شریک ہوئیں. ایم پی اے عظما عباس، پارلیمانی سیکرٹری برائے ہیلتھ، ایم پی اے شفیہ سعید نے بھی شرکت کی. منعقدہ تقریب میں تمام ممبران صوبائی اسمبلی، وزراء خوش گپیوں اور آپس میں میل جول میں مصروف رہے. کیمرہ مین ندیم بٹی کے ساتھ ابراہیم قریشی، سٹی 42. پاکستان پیپلز پارٹی لاہور نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا باضابطہ آغاز کر دیا. لاہور میں پارٹی تنظیم کو مزید فعال بنانے اور نئے عہدیداروں کے تقرر کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس منعقد کی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے مرکزی دفتر میں ہونے والی پریس کانفرنس میں صدر پیپلز پارٹی لاہور فیصل میر کے ہمراہ جنرل سیکرٹری لاہور عائشہ شوکت، کنوینر مجید قوری، اداکارہ ماہنور حیدر اور دیگر رہنما شریک ہوئے. اس موقع پر ٹریڈرز ونگ، کلچرل ونگ، اسٹڈی سرکل ونگ اور دیگر تنظیمی عہدوں کے نوٹیفیکیشنز کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیصل میر نے کہا کہ تنظیمی اعتبار سے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدواروں کا اعلان بھی کر دیا ہے، جبکہ دیگر سیاسی جماعتیں ابھی تک اس حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکیں. انہوں نے پنجاب حکومت سے فوری بلدیاتی انتخابات کے اعلان کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے. بنیادی مقصد آج کی پریس کانفرنس کا یہی تھا کہ حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ فوری طور پہ بلدیاتی الیکشنز کی اناؤنسمنٹ کی جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہر 474 یونین کونسلز میں تمام میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے. دوسرا پرپس ہمارا تھا کہ جو نئے ہمارے ونگز بنے ہیں جو کہ کافی عرصے سے کئی دہائیوں سے غیر فعال تھے، ان کے ہم نے نوٹیفیکیشنز کیے ہیں. جس طرح
हमारी वुमेन विंग, यूथ विंग वगैरह एक्टिव थे। इसी तरह हमने 10 नए विंग जो हैं उनको एक्टिवेट किया। दीगर रहनुमाओं ने भी तंजीमी सरगर्मियों और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल के हल और निचली सतह तक सियासी नुमाइंदगी के फ़रोग के लिए सरगर्म अमल है। ये ओहदे जौनसी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको लेकर साथ चलना और निभाना इस वक्त सबकी जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी बहुत एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है। आप देख रहे हैं कि हम अपनी तंजीम साजी के ऊपर बहुत एफर्ट कर रहे हैं और ग्रास रूट लेवल तक जौन सा है ना हम अपनी तंजीम साजी को मुकम्मल कर रहे हैं। फैसल मीर की क़यादत में पीपल्स पार्टी लाहौर आए दिन नए ओहदेदारान के साथ, नए वलवले के साथ शहर लाहौर की हर गली कूचे में जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद का पैगाम लेके जा रही है। आज के नए ओहदेदारान की हलफ बर्दारी की तकरीब उनको नोटिफिकेशन भी देने थे और दूसरी बात यह है कि 26 जुलाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर लाहौर में एक तारीख रकम करने जा रही है, मनारे पाकिस्तान के साए तले। इस मौके पर अदाकारा महानूर हैदर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। कैमरा टीम के साथ तला अशरफ भुट्टा, सिटी 42। गुलबर्ग में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाजी अजीज़ रहमान चंद की रहायशगाह पर साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ और फातिह ख़ानी की गई, जबकि उनकी जमहूरियत, अवामी हकूक़ और मुल्क के लिए खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। दुआया तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सीनियर नायब सदर मियाँ शाहिद अब्बास, मियाँ रहमान अजीज़ चंद, मियाँ फ़ाद रहमान शरीक हुए। सदर शालीमार टाउन PYO मोहम्मद असफदवान, मियाँ फाजिल और दीगर ने शिरकत की। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए भारतीय सिख यात्रियों का दूसरा जत्था पाकिस्तान पहुँच गया, जहाँ वाघा बॉर्डर पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। करने वालों में सूबाई वजीर और प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड कमर जमान, एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स नासिर मुश्ताक और दीगर हुकाम शामिल थे। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से यात्रियों के लिए क़यामो ताम, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सहूलियात के खसूसी इंतजामात किए गए। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, हम सिख यात्रियों को खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो हमेशा सिखा ਨੂੰ दो हथ जोड़ के नमस्कार करती है। इस तरीके नाल तुसीं देख रहे हो कि बहुत सारा साडा मुसलमान भाईचारा, हिंदू भाईचारा, क्रिश्चियन भाईचारा सारे इत्थे मौजूद हैं, बाਹਾਂ खोल के अखा बिछा के। और साडे जिहड़े मीडिया के दोस्त ने, मैं इन्हां नूं सलाम करदा। ये हमेशा जदों संगतां आंदियां हन उन्हां नूं खिड़े मत्थे वसूलदे हन और जदों तुसीं वापस जांदे हो तुसी हंजुआं दे नाल वापस जाते हो। तुहानूं ये रिकॉर्ड करके दुनिया नूं दस देण कि सिख दा ते पाकिस्तान दा रिश्ता कितना अहम है। यात्री वाघा बॉर्डर से गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब के लिए रवाना हो गए, जहां से वो दीगर मुकद्दस मकामात पर भी हाजिरी देंगे। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड कमर जमान का कहना है कि यात्रियों के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इस तारीखी दिन जो 187th डेथ एनिवर्सरी है महाराजा रंजीत सिंह की, इसके लिए हमने भरपूर इंतज़ामात किए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और एवॉक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड हमेशा की तरह फोर फ्रंट के ऊपर जो है इनके तमाम इंतज़ामात इंशाल्लाह मुकम्मल करेगी। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की मरकजी तकरीबात गुरुद्वारा डेरा साहिब में मुनक्किद होंगी। यात्रियों ने पाकिस्तान में मिलने वाली सहूलियात और मेहमान नवाजी को सराहा। खुशी है भी गुरु नानक पातशाह की कृपा हुई। मैं पहला नौकरी करदा सी गवर्नमेंट, उदों सरकारी नौकरी ते आउणा मुश्किल हुंदा ते मेरे बहुत सालों की 10 साल की रीझ सी। हुण मैं पिछले साल रिटायर होया, हुण मेरी महाराज ने रीझ पूरी करते दी। मैं तो बहुत सोच कर सच्चे मत चौथी बारी आई हाँ लैके तो कुछ नहीं जाना, महाराज का आशीर्वाद लेके जाना वही चाहिए। तो जी गुरुद्वारे के लिए आए हैं, बाकी आप लोगों को सब मिलने के लिए आए हैं, आपकी धरती पे पैर रखने आए हैं। भगवान ने बुलाया, हम आ गए हैं, हमें बहुत खुशी है। पाकिस्तान में सिख यात्रियों के लिए किए गए बेहतरीन इंतजामात मजहबी सियाहत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग का वाज़ेह सबूत हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अरबाज खान, सिटी 42। फिलिपाइन की 128वें यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जहाँ फिलिपाइनी कम्यूनिटी सिफारती शख्सियात और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की।
فلپائن کے 128ویں یوم آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ فلپائن اور پاکستان کے قومی ترانے بجائے گئے۔ تقریب سے صدر KKP مسز رائزل جمیل ناصر نے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کو خوش آمدید کہا۔ اعزازی کونسل فہد الشیخ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج وہ نہ صرف اپنی آزادی کا جشن منا رہے ہیں بلکہ پاکستان اور فلپائن کے درمیان مضبوط تعلقات کو بھی مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ The day is a recognition of the sacrifices that our forefathers, our freedom fighters, our founders have given their blood and sweat and sacrifices for this nation. تقریب سے فلپائن کے سفیر ڈاکٹر ایمانوئل آر فرنانڈیز نے بھی خطاب کیا اور دونوں ممالک کے درمیان دوستی، تعاون اور باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر زور دیا۔ People had to die for the freedom. They had to sacrifice, families were broken, futures were given up so that we can be free. And I know that if you look at your history, your family history, I'm very sure there was one grandfather, grand uncle who died because of our effort to be free. اس موقع پر یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ مختلف فلپائنی گروپس نے ملی نغمے اور ثقافتی رقص پیش کر کے حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ تقریب کے اختتام پر فلپائن کے سفیر، اعزازی کونسل اور معاون اداروں کو اعزازی شیلڈز اور تعریفی اسناد پیش کی گئیں، جبکہ نو منتخب عہدیداروں میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں بسنے والے فلپائنی آج کا دن جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ I think it's a beautiful opportunity، بہت پیارا ایونٹ ہے یہ، جس پہ it's so beautiful to see کہ پاکستانی people, international communities are coming together and they're celebrating each other's culture. So culture is so powerful کہ it can bring a diverse community together. فلپائن کے یوم آزادی کی یہ تقریب نہ صرف قومی جذبے کی عکاس بنی بلکہ پاک فلپائن دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا ذریعہ بھی ثابت ہوئی۔ کیمرامین آغا زین کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ ڈی جی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی ایئر وائس مارشل ذیشان سعید کا لاہور ایئرپورٹ توسیع منصوبے کا دورہ، پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈی جی پی اے کی ایم ڈی نیسپا کوکب حسین بھٹی اور پروجیکٹ ڈائریکٹر توقیر اقبال سے اہم ملاقات کی۔ لاہور ایئرپورٹ توسیع منصوبے پر اعلیٰ سطحی اجلاس، پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈی جی پی اے کے منصوبے کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور ڈی جی پی اے ایئر وائس مارشل ذیشان سعید کا کہنا تھا کہ منصوبے کی بروقت تکمیل قومی اہمیت کی حامل ہے۔ موسم خوشگوار ہوتے ہی شہریوں کا باربیکیو کی دکانوں کا رخ، خوشگوار موسم نے بڑھا دی باربیکیو کی رونق۔ مزید تفصیلات بتائیں گے توقیر کرم۔ جی توقیر بتائیے گا۔ لاہور کا موسم جب خوشگوار ہوتا ہے تو یقیناً لاہوری جو ہیں وہ کھابوں کی دکانوں کا رخ کرتے ہیں، اور کھانے لاہوریوں کی پسندیدہ سوغات ہے، اور جب موسم سہانا ہو جائے، ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ لاہوری گھروں میں بیٹھے رہیں۔ اور اسی لیے ٹھنڈی ہوائیں اور ہلکی ہلکی بارش کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد نے کھابوں کی دکانوں کا رخ کیا ہے، اور میں اس وقت مزنگ کی ایک قدیمی دکان پہ موجود ہوں جو تقریباً آج سے 50 سے 60 سال پرانی یہ دکان ہے، جہاں پر باربیکیو تیار کیا جاتا ہے کوئلے کے اوپر منفرد انداز میں، اور اس منفرد انداز سے محظوظ ہونے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، جس میں مختلف قسم کی ساسز تیار کی جاتی ہیں، باربیکیو تیار کیے جاتے ہیں، ٹکے، کباب اور دیگر چیزیں جن کو اس تیز ہوا، ٹھنڈی ہوا اور ہلکی ہلکی بارش کے بعد لوگ کھاتے ہیں، اور اس سے بھرپور انداز میں جو ہے وہ۔ بہت شکریہ توقیر آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام میں جہاں نیاز اور سبیل کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں مٹی کے برتنوں کا استعمال بھی ایک اہم روایت کے طور پر جاری ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی پلاسٹک کے بجائے مٹی کے برتنوں میں نیاز اور سبیل کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ محرم الحرام کے مقدس مہینے میں مٹی کے برتنوں کا استعمال محض ایک روایت نہیں بلکہ عقیدت اور احترام کی علامت بن چکا ہے۔ شہر بھر میں قائم سبیلوں پر ٹھنڈا پانی، دودھ اور شربت مٹی کے کاسوں اور کوزوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، جسے لوگ نہایت عقیدت کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی بازاروں میں مٹی کے کوزوں، گھڑوں اور پیالوں کی مانگ میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دکانداروں کے مطابق یہ روایت ہر سال مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ محرم شروع ہوتے ہی مٹی کے برتنوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر کوزے اور کاسے زیادہ فروخت ہوتے ہیں۔ لوگ سبیل اور نیاز کے لیے بڑی تعداد میں برتن خریدتے ہیں۔ یہ ایک پرانی روایت ہے جو آج بھی پوری عقیدت کے ساتھ جاری ہے۔ تقریباً ہمارے جو شروع ہوتا ہے نا کام، یہ تقریباً 3-4 ماہ پہلے ہی ہم لوگ آرڈر کر دیتے ہیں، یہ ہمارا بننا شروع ہو جاتا ہے کمال۔ یہ سارا ٹھوٹھی اور کجی وغیرہ جتنے بھی ہے نا، یہ ماشاءاللہ تقریباً 5-6 لاکھ روپے میں ہمارا بک جاتی ہے۔
ये काफ़ी मिट्टी का माल जो ना हमारा चलता है मुहर्रमों के लिए, ये पहले मतलब कि इनको बता देते हैं कि हमारा इतना माल चाहिए हमें और इतना माल हमें दें, ये हमारा बिकता है। मुहर्रम में कम से कम तकरीबन 2, 4, 5, 6 लाख बिक जाती है और तो बड़ी इससे पहले ना हम ठूठी बननी शुरू हो जाती है। अकीदतमंदों का कहना था कि हर साल मुहर्रम में मिट्टी के प्यालों में पानी और दूध तकसीम करते हैं। ये शोहदाए करबला की याद में एक छोटी सी कोशिश है, इससे दिल को सुकून मिलता है और इस रिवायत को जिंदा रखना चाहते हैं। मैं ठूठियाँ लेने आया हूँ, हम हर साल ठूठियाँ और न्याज इसमें ठूठियों में सवीर बांटते हैं और ये शोहदाए करबला से अकीदत और मोहब्बत का इजहार भी है। जदीद दौर में भी लोग प्लास्टिक के बर्तनों की बजाय मिट्टी के बर्तनों को तरजीह देते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ माहौल दोस्त हैं बल्कि पानी को कुदरती तौर पर ठंडा भी रखते हैं। मुहर्रम में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल न सिर्फ रिवायत है बल्कि शोहदाए करबला से अकीदत का इजहार भी है। जदीद दौर में भी ये रिवायत न सिर्फ कायम है बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह मजबूती से बनाए हुए है। कैमरामैन SN जवेद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। मुहर्रम हराम के मुकद्दस महीने में बीबी पाक दामन के बाहर दुकानों पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद कड़े, इमाम जामिन, मनती धागे, तवीज़, लॉकेट, अंगूठियाँ खरीद रहे हैं। आयत इलाहिया की निस्बत तालीम शहवत में किसी भी मोतबर शय को तबरकात के दर्जे तक ले जाती है। मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस महीने में बीबी पाक दामन के मिज़ार की गलियों में कायम तबरकात और शबीहात से बड़ी दुकानों पर ज़ाहिरीन का रश बढ़ जाता है। रोज़े पर हाज़री के साथ साथ दुकानों पर मखसूस कड़े, कड़ियाँ, इमाम जामिन, मनती धागे, तवीज़, लॉकेट, अंगिश्तरियाँ, अंगूठियाँ और छल्ले दस्तयाब हैं, जिन्हें ज़ायरीन मनते पूरी होने पर अकीदतमंदों में तकसीम करने के लिए ख़रीदते हैं या रोज़े से मस करके तबरक के तौर पर साथ ले जाते हैं। अलम पाक और मुख्तलिफ शबीहात भी ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ है। ज़ायरीन का कहना है कि हाथों में पहनी जाने वाली ये मुतबर्रिक अशिया इस लाज़वाल निस्बत और तारीख़ इन शायर की याद दिलाती है, जो नस्ल दर नस्ल सीनों में महफूज रहेगी। तशी के फ़िक़ह के लोग हैं तो वो इस तरह के इमाम सज्जाद की याद में आज भी वैसे ही निस्बत चल रही है। इमाम सज्जाद के निस्बत से जो है ना, ये कड़ियाँ, ये तोक, ये गले में बेड़ियाँ, हाथों में कंगन, ये इसलिए पहनते हैं कि इमाम की वो याद जो है करबला वाली वो ताज़ा रहे। हाथों में पहना जाने वाला ये कड़ा भी इसी तारीखी निस्बत की याद दिलाता है, जो सदियों पुरानी रवायत को आज तक जिंदा रखे हुए है। ज़रूरत इस अमर की है कि नई नस्ल को भी इन शायर की तारीख और अहमियत से आगाह किया जाए, ताकि अकीदत का ये सफ़र आइंदा भी मजहबी जोशो खरोश और एहतराम के साथ जारी रहे। हाथों में पहने जाने वाला ये कड़ा इसी निस्बत की याद दिलाता है, जो सदियों पुरानी रवायत को आज भी जिंदा रखे हुए है। ज़रूरत इस अमर की है कि नई नस्ल को भी इन शायर की तारीख़ और अहमियत से आगाह किया जाए, ताकि इस रवायत को इज़्ज़त और एहतराम के साथ मनाया जा सके। कैमरामैन मुबीन अब्बास के साथ मरियम मज़हर, सिटी 42। जम्मू कश्मीर महाजरीन कौंसिल पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम लाहौर प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस करते हुए मुक़र्रीन महाजरीन की नुमाइंदगी कश्मीर के हक़ खुदरादियत और पाकिस्तान के साथ यकजहती के अज़्म का अयादा किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक़ चेयरमैन रेड क्रिसेंट सोसाइटी डॉक्टर सईद इलाही ने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर को अलग नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ फैलाने वाले अनासर मुल्क दुश्मन हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।